बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ तारीखी इमारत 1500 साल पुरानी तारीख आया सूफिया से जो मुंसलिक है। और इतने 1500 सालों में जितने नशेब फराज इस इमारत ने देखे और किन किन मराहिल से गुजरी, इसके साथ जुड़े तारीखी हक़ाइक़, बहुत सी दास्तानें भी इसके साथ मुंसलिक हैं। जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के टुकड़े बताया गया कि वो इस मस्जिद के दरवाज़ों में इस्तेमाल हुए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुंसलिक कुछ इसमें दास्तानें मशहूर हैं। कितने हक़ाइक़ हैं उसमें, क्या क्या किन किन मराहिल से गुजरी और किन मुश्किल मराहिल से गुजरी, वो आपको एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री जो मैंने बनाई है। मुख्तलिफ जो ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं इससे मुंसलिक जो हक़ाइक़ बयान करती हैं, वहाँ से मैंने कुछ तहकीक के बाद आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद है कि इसके बाद बहुत सी चीज़ें आपको ज़रूर अच्छी लगेंगी। शुक्रिया। तारीख पर नज़र दौड़ाई जाए तो कुछ हक़ाइक़ सामने आते हैं। बहरहाल इस वक्त आया सूफिया और तुर्क सदर दुनिया भर के मीडिया के मरकज़ी मौज़ूआत बने हुए हैं। मगरिब इसे सल्तनत उस्मानिया की बहाली करार दे रहा है, जबकि मस्जिद से जुड़े कई वाक़यात एक बार फिर लिखे, पढ़े और सुने जा रहे हैं। रोमी शहनशाह जस्टिन अव्वल के ओहद में इसकी सन 537 में तामीर हुई। आया सूफिया बाज़ंतीनी दौर की अहम इमारत और दुनिया के अजीम तारीखी विरसे में से एक है। आया सूफिया ने इस्तांबुल की तंद और तेज तारीख को अपने अंदर समेटा हुआ है। कई जंगों के जख्म सहने और अच्छा बुरा वक्त देखने के बावजूद ये अपनी जगह शान और शौकत से मौजूद है। पहली बार आया सूफिया को सन 360 में कॉन्स्टेंटाइन के बेटे कॉन्स्टेंटिन दोम ने खोला, लेकिन सन 404 में फसादात के दौरान इसे जला दिया गया। जस्टिन ने इसके लिए कोई कसर उठा ना रखी। इस इमारत की दोबारा तामीर की गई। अफ्रीका, एशिया, यूरोप से इसकी तज़ीन और आराइश के लिए चीजें मंगवाई गईं। एक दास्तान ये भी मशहूर है कि इसके दरवाजे हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के टुकड़ों से बनाए गए, लेकिन इसकी तस्दीक किसी जगह नहीं हो पाई। कहा जाता है कि जस्टिन जब पहली बार आया सूफिया में दाखिल हुआ तो उसने तकब्बुराना जोश में एक नारा लगाया कि सुलेमान, मैंने तुम्हें हरा दिया, क्योंकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यरूशलेम में पहला कलीसा तामीर किया था। 900 साल के बाद कैथेड्रल की इमारत मस्जिद बन गई। इमारत में किसी बुनियादी तब्दीली के बजाय इसके हर कोने में एक मीनार बना दिया गया। इस मर्तबा बाज़ंतीनी तामीर के लिए इसका अपना अंदाज बदलना ही इसके बचाव का तरीका था। आया सूफिया के अंदर अल्लाह, उनके पैगंबर और उनके नवासों के नाम आवेज़ा कर दिए गए। मसीहियत से मुंसलिक नक्शो नगार को प्लास्टर या इस्लामी तज़ीन व आराइश से छुपा दिया गया। लेकिन सबसे अहम तब्दीली महराब की तामीर थी, ताकि मुसलमान किबले की तरफ रुख करके नमाज पढ़ सकें। 900 साल तक एक चर्च, 500 साल तक एक मस्जिद, बहुत थोड़े अरसे के लिए म्यूजियम और एक मर्तबा फिर मस्जिद बनने वाली आया सूफिया की इमारत अब भी पूरी तरह मजबूती और शान और शौकत से वहीं खड़ी है। आया सूफिया की इमारत फतह कस्तंतीनिया के बाद से 481 साल तक मस्जिद और मुसलमानों की इबादतगाह रही, लेकिन सल्तनत उस्मानिया के खात्मे के बाद कमाल अतातुर्क तुर्की का सरबराह बना तो उसने मस्जिद में नमाज बंद करके इसे अजायब घर बना दिया। जुलाई 2020 में इसे दोबारा
1935 سے قبل والی حیثیت دے دی گئی۔ ترکی کے موجودہ صدر طیب اردوغان نے جولائی 2020 میں اسے دوبارہ 1935 والی حیثیت دے دی۔ انہی واقعات میں ایک اور دلچسپ واقعہ یہ بھی ہے کہ 1818 میں آیا صوفیہ کے بالکل سامنے سعودی عرب کے فوجی شاہ عبداللہ بن سعود کا سر قلم کیا گیا تھا۔ بی بی سی کے مطابق شاہ عبداللہ بن سعود اور امام کو ایک زنجیر میں جکڑ کر استنبول لائے تھے۔ جب عبداللہ کا سر قلم کیا جا رہا تھا تو ایک بہت بڑا ہجوم آیا صوفیہ کے باہر جشن منا رہا تھا۔ آیا صوفیہ کے باہر عبداللہ کی سربریدہ لاش کو 3 دن تک رکھا گیا۔ سعودی عرب کے موجودہ حکمران 84 سالہ شاہ سلمان اور 34 سالہ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان عبداللہ بن سعود کے ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، جن کا آیا صوفیہ کے سامنے سر قلم کیا گیا تھا۔ اس واقعے کے باعث ترکی اور سعودی عرب کے درمیان بعض اوقات کافی کشیدہ حالات رہتے ہیں۔ آیا صوفیہ میں 2 روز پہلے ہونے والی نماز جمعہ میں ترکی کے صدر طیب اردوغان نے خود شرکت کی، بلکہ اس سے پہلے وہ اس مسجد کا متواتر دورہ کرتے رہے اور اس کی تزئین و آرائش اور انتظامات کا خود جائزہ لیتے رہے۔ طیب اردوغان نے اس مسجد میں نماز کے دوران تلاوت بھی کی، جو کہ پوری دنیا میں بہت زیادہ دیکھی گئی۔ نماز کی ادائیگی کے بعد طیب اردوغان نے اپنے ایک بیان میں جب مسجد اقصیٰ کا ذکر کر دیا کہ ہمارا اگلا ہدف مسجد اقصیٰ ہوگی، تو یہ بیان ان کا پوری دنیا کے لیے باعث تشویش بن چکا ہے۔ مسلمان طبقہ اس کو انتہائی خوشی، جبکہ اس کے خلاف ہونے والی ایک سوچ بہت پریشان دکھائی دیتی ہے۔